और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। तो भली पत्नी या कलीसिया के बारे में अपन देख रहे हैं। तो भली पत्नी का 3 कारण में से 2 कारण अपन देखे हैं अभी तक, है या नहीं? 3 कारण में से 2 कारण अपन देखे हैं, तीसरा कारण आज देखेंगे। तो आखिरी आदम यीशु मसीह के सहायक में 3 गुण, अच्छे गुण हैं, 3 गुण, इसीलिए उन्होंने भली पत्नी कहा जाता है। वही भली पत्नी या धरती में तैयार हो रहे हैं कलीसिया के विश्वास लोग या भक्त समाज, क्योंकि उस स्वयंवर के दिन मेमने ने यह भली पत्नी को ब्याह करेगा। उतने लाखों और करोड़ों भक्त समाज स्त्रियां हैं, लेकिन उसमें से किसी को भी जो फैलावट ब्याह नहीं करेगा, लेकिन यह कलीसिया को, जो धरती से वह स्वर्ग में पहुंचे सावली को ब्याह करेगा, क्योंकि उनके अंदर 3 अच्छे गुण हैं। पहला गुण अपन देखे हैं कि उनको छुटकारे के बारे में मालूम है। यीशु मसीह के लोहू का मूल्य, उनको लोहू का कीमत उसको मालूम है, कलीसिया को, हर विश्वास को, क्योंकि उनको प्राचीन जीवन में जो मसीहा को विश्वास करने से पहले उन्हें जन्म और कर्म से पाप भी है। तो अपने पाप के जीवन में से यीशु मसीह मुझे बुलाया, उनके लोगों से मुझे 2000 नरक से छुड़ाए। मसीहा को धन्यवाद। इसी प्रकार उद्धार, बपतिस्मा लेकर उद्धार पाकर क्या करते हैं, जो उनके आत्मिक जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, तो उनको प्राचीन जीवन से प्रभु बचाए, नरक के दोहत से बचाए। इसीलिए हमेशा धन्यवाद करते रहते हैं कलीसिया। तो उनको छुटकारा के बारे में मालूम है, प्रभु छुड़ाए हैं, जन्म कर्म पाप से, दोहत से छुड़ाए प्रभु यीशु मसीह उनके लोगों से। तो ये पहला गुण है। ये छुटकारा और किसी के लिए नहीं, केवल मसीहा ने, यीशु मसीह केवल अपने मनुष्य मानव जाति के लिए एक क्रूस पर दी है, अपने लिए उन्होंने प्राण दी है। तो ये मालूम है कलीसिया को, सावली को, ये पहला गुण है। और दूसरा गुण ये है कि अपन ये ध्यान किए, तो मैं रिपीट करूं। दूसरा गुण ये है कि जैसा एदेन की वाटिका में आदम के फसली से कैसे जो स्त्री को बनाए प्रभु, आदम के शरीर से स्त्री को बनाए, उसी प्रकार ये आखिरी आदम की शरीर के अंदर से सहायक आना चाहिए। जैसा आदम के शरीर के अंदर से पहला स्त्री आ चुकी है, उसी प्रकार तो अपन भी यीशु मसीह के शरीर के अंदर, यीशु मसीह के शरीर से अपन पैदा हुआ, जन्म लिया। किस प्रकार अपन नए जन्म लिए। नए जन्म का मतलब अपन अविनाशी बीज, जो अविनाशी बीज अपने अंदर प्रभु ने डाले हैं बपतिस्मा के समय, वो अविनाशी बीज अपने अंदर आ चुके हैं। अविनाशी बीज के द्वारा अपने अंदर नवीन पुरुष, जो आत्मिक जीवन का निर्माण हो रहे हैं, वो अविनाशी बीज कहाँ से आए? ऊपर से, यीशु मसीह के पास से, मसीहा के पास से वो आकर अपने अंदर प्रवेश हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो क्रूस में प्रभु घायल हुआ है, वो घायल से, वो यीशु मसीह के लोगों से अपने को उद्धार मिली, और वो यीशु मसीह के शरीर के अंदर से एक और आत्मा, जो यीशु मसीह का के आत्मा बपतिस्मा के दिन अपने अंदर आ रहे हैं। बपतिस्मा के समय अविनाशी बीज, उनके आत्मा अपने अंदर प्रवेश हो रहे। सारे विश्व में करोड़ों भक्त समाज के उनको महिम शरीर है, लेकिन किसी भी जो भक्त समाज के लोगों के अंदर अविनाशी बीज नहीं है, और किसी के अंदर यीशु मसीह का आत्म प्रवेश भी नहीं हुआ, लेकिन अपने अंदर मसीहा की आत्मा प्रवेश हुई है। तो अपन सीधा से सीधा पहला वर्ड के अंदर से अपन जन्म लिया है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं तुमको मोल लिया हो, तुम मेरे वाला हो। भैया अपन जो प्रभु वाला है, और किसी के भी प्रभु अपने को उनके लोगों से मोल लिए। तो जैसा पहले आदम के अंदर से स्त्री बनाए, जो आखिरी आदम यीशु मसीह के अंदर से अपन जन्म ले रहे हैं, तो बपतिस्मा के द्वारा, विनाश बीज के द्वारा, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा। तो उस प्रकार अपन उनके पहला वर्ड के शरीर के से अपन जन्म लिए हैं।
इसीलिए प्रभु अपने को भली पत्नी कर अपने पर विश्वास करते हैं, अपने को छुटकारा के बारे में मालूम है और अपन यीशु मसीह के अंदर से जन्म लिए। ये दो का गुण अपन जो भली पत्नी में, जो कलीसिया में है, तो नहीं और रहना है, जो भविष्य काल में होने का है। हर विश्वास सेवक लोग प्रभु के लिए विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि भली पत्नी पर उनके पति विश्वास करते हैं। तो यहाँ तक ध्यान किया। तीसरा अंश, तीसरा गुण अपन ध्यान करते हैं कि जो तीसरा गुण ये है कि कलीसिया के अंदर अच्छे गुण, जो पहला देखो याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय में 12 वचन देखिए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे, याकूब के द्वारा पवित्र आत्मा अपने से कह रहे कि अपन जो परीक्षा के द्वारा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और ये सावली परीक्षा से आई है। तीसरा गुण क्या है? सावली को परीक्षा के बारे में मालूम है। क्या मालूम है? तो परीक्षा के बारे में मालूम है। इसीलिए श्रेष्ठ गीत में पहला अध्याय में और एक बात ये स्त्री कहते हैं कि पहला अध्याय देखिए 6 का वचन, पहला अध्याय 6 का वचन। मुझे इसीलिए ना घूर की मैं सावली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। देखो स्त्री को क्या लगी? धूप लगी, बहुत धूप लगी, वो धूप से झुलस गई। कलीसिया को क्या लगी? धूप। वो धूप का मतलब क्या है? परीक्षा, ये क्लेश। हालेलुया। धूप का मतलब क्या है? ये सूरज से आने वाला धूप नहीं, ये सृष्टि में ये शैतान से आने वाला धूप नहीं, और प्रभु की अनुमति से, प्रभु की इच्छा से आने वाले जो परीक्षाएं, कुछ शैतान की परीक्षाएं रहते, शैतान ने लगाया आज जो विपत्तियां रहते हैं, और प्रभु की कुछ तरह की परीक्षा भी रहते हैं। तो कोई भी होने दो, लेकिन जो प्रभु की होने दो, प्रभु की अनुमति से आने वाले, ना अनुमति से आने वाले होने दो। कैसे तो भी पूरा तरह से देखे तो कलीसिया को धूप लगते हैं। इसका मतलब परीक्षा से कलीसिया आते हैं। इसीलिए प्रथम पेतरुस की पत्री, परीक्षा के बारे में इसको मालूम है। प्रथम पेतरुस की पत्री प्रथम पत्री प्रथम अध्याय 7वां वचन देखिए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आगे से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। देखो क्या करे, यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा, इसका मतलब जो चिंता की स्थिति, जो कठिन स्थिति, जो परीक्षा की स्थिति, परखा का मतलब जो क्लेश या परीक्षा है या नहीं। तो ये फर्क मालूम है, जो क्लेश में से, परीक्षा में से कलीसिया आए हैं अभी स्वर्ग में, क्योंकि उनको ये मालूम है जितने भी परीक्षा आने दो, जो मेरा पति जो विश्व मुझे खरीद ली उनके लोगों से, विश्व की खुदा और विश्व का बादशाह और राजा के राजा, प्रभु उनके प्रभु यीशु मसीह मुझे बिल्कुल ना छोड़ेगा। इसीलिए कितने भी क्लेश, कितने भी फर्का, कितने भी परीक्षा में से भी कलीसिया चल रहे दो, कोई विश्वास है, विश्वास में स्थिर है, वो बड़ी क्लेश में से, बड़ी परीक्षा में से आई है ये कलीसिया। ये तीसरा अच्छे गुण है, इनको परीक्षा के बारे में मालूम है। सब दाऊद को परीक्षा आए, अय्यूब को आए और यूसुफ को आए, उसी प्रकार कलीसिया को भी परीक्षा आते हैं। कई लोगों को दाऊद के जैसा, कई लोगों को अय्यूब के जैसा, कई लोगों को यूसुफ के जैसा। लेकिन कलीसिया के लोग, विश्वास लोगों को ये मालूम है कि परीक्षा, वो कठिन स्थिति, वो विपत्ति में कैसा रहना, विश्वास में स्थिर रहना है, प्रभु को और धन्य का, और प्रभु के चरण पकड़कर उसको न छोड़कर और प्रार्थना करना है, मांगना है, विनती करना है। यह सचमुच ये पूरा कलीसिया को मालूम ही है।
इतनी बड़ी क्लेश, बड़ी परीक्षाओं से कलीसिया आई है, सावली आई है, इसीलिए उन पर विश्वास कर सकते हैं पति। उनको बुरा अच्छे मालूम है या नहीं? तो इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय दूसरा वचन, दूसरा कुरिन्थियों पत्री 8वां अध्याय दूसरा वचन में पौलुस ने कह रहे कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगलापन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, कितनी परीक्षा? बहुत बड़ी परीक्षा में से अपन जाने वाला है, बहुत बड़ी परीक्षा, छोटी नहीं। तो बड़ी परीक्षा में से इस कलीसिया स्वर्ग में चलते हैं। इसीलिए अपन पहले 3.5 साल कितनी बड़ी क्लेश परीक्षा में से चलना है वो वहां पर बताए हैं, जो युगांत में हैया में प्रकाशित वाक्य में मैं बताया। पहले आधा सप्ताह पूरा बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा होने के बाद ही कलीसिया स्वर्ग में जा रहे हैं। तो ये परीक्षा में जितना स्थिर रहते हैं, विश्वास से रहते हैं, उनके पति को धोखा देते हैं, विश्वासघात ना करते हैं। कलीसिया में अच्छे गुण जो परीक्षा से आते हैं, उन्होंने कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा, क्योंकि उनको जो अच्छे है जो बुरा है तो सब कुछ मालूम पड़ता है। जो सुख में और विचार में, दुख में, जो परीक्षा में है ना, तो आनंद में, हर समय किस प्रकार से रहना है इनको मालूम ही रहता है, क्योंकि इन्होंने परीक्षा में से आए। आनंद से, संतोष के जीवन से नहीं, परीक्षा, हर समय परीक्षाओं से तैयार हुआ है इन्होंने, परीक्षाओं से विजय पाकर जो स्वर्ग में प्रवेश हुई है सावली एक कलीसिया। तो इसीलिए पति यीशु मसीह उनको विश्वास करते हैं, उनको छुटकारा के बारे में मालूम है। और दूसरा, आदम की शरीर से स्त्री बनी, उसी प्रकार आखिरी आदम की शरीर से इन्हों आई है। और तीसरा, जो धरती से बड़ी क्लेश, बड़ी परीक्षाओं से ये कलीसिया स्वर्ग में पहुंचे है। तो इन्होंने जो मसीहा को कभी भी विश्वासघात करेगा नहीं। यही तीसरा, अच्छे गुण है में। तो जितना प्रेम करते हैं जो कलीसिया के लोग, कलीसिया यीशु मसीह को बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करने वाला कोई विश्वासघात कर देगा, कोई भी करेगा नहीं। और ये कलीसिया बिल्कुल करेगा नहीं। इसीलिए जो आत्मिक जीवन में जितने परीक्षाएं आते हैं, उतने परीक्षा के साथ अपन आत्मिक जीवन में और ऊंचे और अधिक महिमा में चलते हैं। इसलिए प्रथम पेतरुस की पत्री 1 अध्याय 7 वचन में पेतरुस ने वहां पर कहा है, जो मसीहा के प्रकट होते दिन उस दिन अपन जो नाश होने वाला सोने उतने प्रकाश हो, तो जो अविनाश होने वाले अपने विश्वास के फल, उसके लिए प्रभु और अधिक महिमा और शक्ति अपने को सामर्थ्य देगा। भैया ने अधिक महिमा देगा, अधिक महिमा देते उन्होंने यीशु मसीह आते थे, जब अपने फल ला के अपने को देने वाले हैं, अपने फल लाने वाला है। अपना विश्वास की जीवन कैसे जिए, अपन आत्मिक जीवन में अपन किस तरह से चले हैं, अपना विश्वास पवित्रता किस तरह से है, तो सब मालूम है प्रभु को, भैया ने। तो परीक्षाओं से ये कलीसिया आए हैं, इसीलिए पति जो यीशु मसीह ने इनको, इसको क्या कहे है, भली पत्नी कहे है। जो नीति वचन 35 अध्याय नहीं, क्या कहे, उसको भली पत्नी कहे है, बल्कि भली पत्नी कहे है। पति विश्वास रख सकते हैं किस पर? पत्नी पर। कौन से पत्नी? झगड़ालू पत्नी, वेश्या की, कोई सा नफरत होने वाली पत्नी, उन्होंने सिर्फ भली पत्नी पर जो उनके पति अच्छे तरह से विश्वास कर सकते हैं, अपने को प्रभु विश्वास करने वाला है। इसी अपन भली पत्नी इसीलिए है केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से, उनके लोहू के द्वारा हम तो छुड़ाए प्रवचन कर्म पाप से, इसलिए अपने को छुटकारा के बारे में मालूम है। और अपन प्रभु के विरोध रहेगा नहीं, प्रभु के विरुद्ध नफरत करेगा नहीं, प्रभु के विरोध से अपन चलेगा नहीं। दूसरा, हर समय धन्य करेगा, हर समय धन्य करेगा, स्तुति करेगा। दूसरा,
उनकी शरीर में से अपन पैदा, उनकी शरीर से, मसीहा के शरीर से अपना जन्म हुई है, अपना जन्मस्थान मसीहा के शरीर है, उनके घायल में से आए। और तीसरा है तो अपन जो विश्वास के अंदर क्या रहना चाहिए, स्थिर विश्वास। अपन जो स्थिर, जितने भी परीक्षा आने तो परीक्षाओं से कलीसिया और आगे चलते हैं, और परीक्षा, बड़ी परीक्षा क्लेश में से कलीसिया आए हैं, इसीलिए अपने को प्रभु भली पत्नी कह रहे हैं कि, और अपने को मान रहे हैं, अपने पर विश्वास कर रहे हैं। तो अपनी परीक्षा से आए हैं अपन, और प्रभु को कब विश्वासघात कर सकते, धोखा दे सकते? बिल्कुल नहीं, है या नहीं? तो ये स्थिति सारे वहां पर स्वयंवर में बैठे हुए करोड़ों भक्त समाज में किसी के अंदर नहीं, केवल ये 3 गुण मसीहा की लोगों के द्वारा धरती पर तैयार हुई कलीसिया अपने अंदर ही है। बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं। तो रहना है, हर समय याद करो, हर समय प्रभु के उद्धार के लिए स्तुति करो, धन्य करो, हर समय जो प्रभु के लिए सेवा करने का, प्रभु के लिए जो विश्व मसीह के वचन के द्वारा चलने के लिए, वचन के द्वारा चलने के लिए तैयार रहो, है या नहीं? तो अपने को विश्वास कर रहे हैं। अपन परीक्षा आए तो प्रभु के मसीहा के विरोध मत कहो, मत बात करो। परीक्षा के विरोध अल्प विश्वास की, जो कमी विश्वास की बात बिल्कुल करना नहीं। परीक्षाओं से और आगे चलो, परीक्षा में जितने आए तो उतना आत्मिक जीवन में महिमा मिलेगा। हालेलुया। क्या मिले? महिमा मिलेगा, महिमा मिलेगा, है या नहीं? तो ये परीक्षाओं से कलीसिया सावली आए हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह के बारे में परफेक्ट, जो पक्का कलीसिया को मालूम है, उनको छोड़ेगा नहीं, उनको उतना प्रेम करे है, इसलिए प्रभु अपने को बलि पत्नी कह रहे हैं। ये 3 कारण से, ये 3 गुण, ये 3 कारण से क्या होगा? तो अपन यीशु मसीह का भली पत्नी होगा। और एक श्रेष्ठ गीत में और एक बात है, 3 होने के बाद जो यीशु मसीह अपने को पसंद करते हैं, कि किसी लिए पसंद करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय, अपने अंदर ये 3 गुण के द्वारा अपन भली पत्नी हुआ है, अपन अच्छे लगे हैं। और यीशु मसीह अपने अंदर ये देखे कलीसिया में वो 3 गुण के साथ, और ये देखकर अपने को प्रसन्न हुआ है, ये देखकर प्रभु अपने को बहुत प्रेम की है। देखो श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय 10वां वचन देखिए, 10वां वचन, मैं शार्पखाना थी और मेरी छातियां उसके गुम्मट, तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाले की नहीं थी। हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया में यह स्त्री, जो कलीसिया, ये सावली, ये स्त्री के अंदर एक अच्छे ये है कि देखो, मैं शार्पना थी और मेरी छातियां उसके गुम्मट थी। स्त्री, ये कलीसिया की छातियां कैसे? शार्पना थी और मेरी छातियां उसके गुम्मट। देखो शार्पना कैसे रहते? छोटे बड़े। उसी तरह स्त्री की छातियां बहुत बड़ी है। यहाँ पर गलत नहीं समझना। जो कलीसिया का आत्मिक जीवन का अर्थ ये है। तो ये छातियां का मतलब क्या है, वो अपन आगे चले तो बिल्कुल अपने को मालूम होते हैं कि जैसा अपन जन्म का, जो जन्म देने वाला अंग, जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के बारे में ध्यान किया है, जन्म देने का जो अंग पर ध्यान नहीं किया, उसके बारे में और छातियां के बारे में आगे चलने से अपने को मालूम होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कलीसिया के अंदर ये देखे है कि उनकी छातियां, स्त्री की छातियां कितनी अच्छी है, इनकी छातियां। तो ये 8 और 8वां वचन में बात करते हुए यहाँ पर देखो 8, ये श्रेष्ठ 8 और 8 में ये बात, हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बात लगे उस दिन हम उसके लिए क्या करें? ये देखो, यहाँ पर एक छोटी बहन है। ये बहन कौन है? ये बहन और कोई नहीं, कलीसिया। उनको क्या है? जो शादी का समय आए तो उनको छाती न उभरी है, छातियां अभी नहीं उभरी। छातियां ना आए तो उसको शादी ब्याह करते क्या? और कोई कर लेते क्या? बिल्कुल नहीं।
तो यहाँ पर कलीसिया को क्या आना चाहिए? छातियां आना चाहिए। अभी छातियां आए हैं, छातियों को देखकर प्रभु क्या करने वाला है? व्याह। इसका मतलब वो शार्पणा के जैसा, शार्पणा क्या करते हैं? अपने को दुश्मन लोग से बचाता है। यहाँ पर कलीसिया का, स्त्री का छातियां या कलीसिया का छातिया का मतलब और एक मार्मिक अर्थ ये है कि विश्वास लोगों का समूह है। वो बड़ी छातियां का मतलब बड़ी विश्वास की जीवन में जो है विश्वास लोग, वो लोग जैसा शार्पना दुश्मन से जैसा अपने को बचाता है, राज्य को, राज्य के लोगों को, साम्राज्य को बचाते हैं, बचाने के लिए वो शार्पना बनाते हैं, उसी प्रकार स्त्री की जो बड़ी उभरी हुई छातियों के देखकर प्रभु खुश हुआ है। हैया ने तो इसीलिए जो वो प्रेमी अपने को बहुत पसंद, बहुत प्रेम करता है यीशु मसीह, अपने अंदर जो छुटकारा के बारे में अपने को मालूम है, यीशु मसीह की शरीर से अपन आए हैं, और तीसरा अपन जो विश्वास, जो परीक्षाओं में विश्वास में स्थिर रहकर आए हैं, और उससे और अच्छे स्त्री में ये है कि जो कलीसिया में बड़ी जातियां हैं, हालेलुया, वो जातियां को देखकर प्रभु प्रसन्न हुआ है। तो इसका अर्थ जो पवित्र आत्मा ने बता रहे हैं, उसका अर्थ मार्मिक आत्मिक अर्थ एक है, शरीर की रीति से नहीं, आत्मिक जीवन में। छाती का मतलब एक ऊंचे शार्पणा के जैसे ऊंचे भक्त समय, ऊंचे भक्त स्थान में रहने वाले कलीसिया में है, उनके बारे में सब तुल्य किया गया है मान की भाषा में, है या नहीं? तो उसी प्रकार क्या है, जो कलीसिया की छातियां बहुत बड़ी है, इसीलिए यीशु मसीह को ये स्त्री अच्छे लगे हैं, सुंदर लगे। हर स्त्री में ये जो सावली में सब कुछ अच्छे है, उनके ज्ञान इंद्रिय, इसका मतलब उनके सिर, उनके आंख, उनके नाक, उनके छातियां और उनके हाथ पैर, सब कुछ पूरा स्त्री में हर भक्तजन, हर भक्त लोग, हर विश्वास लोग इनके अंदर अच्छे लगे हैं। इसीलिए मैं उसे ब्याह करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं ब्याह कर लेता हूँ। इस प्रकार मेमने ने कलीसिया को ब्याह कर लेते हैं, स्त्री को, ये सावली को, है या नहीं? तो इसीलिए वहाँ पर कह रहे हैं। और ये होने के बाद, ये हो गए, ये गुण पूरा बता रही, ये होने के बाद क्या होते? शादी का प्रमाण, वादा या प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञा करते हैं शादी के लिए। क्या करते हैं? शादी का प्रतिज्ञा करते हैं। वहाँ पर जो यीशु मसीह ने सारे, जो परमपिता के सामने, मेमने ने परमपिता के सामने सारे विश्व के वारस लोग जितने, और करोड़ों लोग, करोड़ों न गिन सकते उतने विश्वास लोग, ये करोड़ों भक्त समाज के सामने यीशु मसीह ने सावली को लेकर इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से, ये दिन से लेकर मैं तुम्हारी पति हूँ, आज से लेकर मैं तुमको पालता हूँ, और तुम्हारे सुख या दुख हर एक अंदर मैं, और मेरे शरीर के साथ तुमको आदर करता हूँ, और सारे विश्व में जितने महिमा है, वो महिमा में तुम क्या होते हैं? आज से शामिल, आज तुम भाग लेते हैं उस महिमा में, आधा तुमको रहेगा, है या नहीं? जो यीशु मसीह का पत्नी को, यीशु मसीह पर को जितने ऊपर अधिकार रहेगा, उनको जितने उनके पास महिमा के ऐश्वर्य है, तो सारे महिमा ऐश्वर्य में, महिमा के धन की महिमा में, जो महिमा में स्वर्ग के पूरे महिमा में, ये क्या होगा? कलीसिया सावली उनके साथ सहायक होगा। जो प्रभु इस प्रकार प्रमाण प्रतिज्ञा करते हैं कि परमपिता के सामने, सारे विश्व के सामने, जो मैं तुमको आज मेरे पत्नी के रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आज से लेकर मैं तुमको पालता हूँ, और जो तुम्हारे सुख में हर एक विषय में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और सारे विश्व में जितने अधिक महिमा है, वो महिमा में तुम मेरा सहायक बने हैं, और आज से मैं मेरे शरीर से तुमको आदर सम्मान भी करूँगा, आज से मैं मेरा शरीर से तुमको सम्मान करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा प्रभु ने करते हैं। उसी प्रकार यह भक्त समाज, ये भक्त लोग, यह कलीसिया सावली भी, ये भली पत्नी भी उनके पति के हाथ में
के पति के ये प्रतिज्ञा करते हैं कि परम पिता के सामने, सारे विश्ववासियों के सामने, करोड़ों 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 भक्त समाज और स्त्री लोगों के सामने, सावली या भली तुम स्वीकार कर रहे हैं जो मैं तुम्हारा पत्नी, आज से मैं तुम्हारा पत्नी बन रहा हूँ, आज से मैं तुम्हारा पत्नी हूँ और मैं तुम्हारे सुख और तुम्हारे हर एक विषय में मैं तुम्हारे सहायक रहता हूँ और मेरा शरीर से तुमको सम्मान करूँगा हर समय। और इस प्रकार मैं तुमसे मिलकर मैं तुमसे मिलकर अपन दोनों एक शरीर होगा, हैया ने एक शरीर होगा और हर समय मैं तुमको नम्रता से रखूँगा। पत्नी क्या रहना, पति से हमेशा नम्रता से रहना है। तो कलीसिया ये प्रतिज्ञा करते हैं कि परमपिता के सामने, सारे विश्व के वांछी लोगों के सामने ये प्रमाण पे ये करते हैं कि प्रतिज्ञा, मैं आज तुमको मेरे पति के रूप में, आज मैं तुमको मेरा पति के रूप में स्वीकार करता हूँ और मेरा शरीर से हर समय तुमको सम्मान करूँगा। मेरे अंदर जितने भक्त लोग, विश्वास लोग हैं, वो हर विश्वास, मैं सब कुछ मैं तुमको नम्रता से कहूँगा और मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे संतोष, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे विचार में, हर एक विषय में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हारे सहायक बनूंगा। और हर कुछ जो तुम कर रहे हो मेरे पति, तुम कर रहे जो हर एक योजना, हर एक विषय में मैं तुम्हारे सामने विश्वास योग्य से ठहराऊंगा। यह है मेरे प्रतिज्ञा। इस प्रकार जो मेमने ने पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को प्रतिज्ञा करते हैं कि सारे विश्व के सामने, सारे वो स्वयंवर हो चुका है और सारे परम पिता के सामने और विश्व के वासियों के सामने, करोड़ों भक्त समाज, भक्त लोग, स्त्री लोगों के सामने ये कलीसिया ये प्रतिज्ञा करते हैं। तो एक दो क्या होगा, एक शरीर महिमा देह में महिमा शरीर होगा, उन्होंने विश्व की बादशाह होगा, उन्होंने विश्व के राजा होगा, अभी इन्होंने विश्व के रानी होते हैं। कौन? ये कलीसिया, हैया ने उनके सारे महिमा में इन्होंने क्या रहते हैं, उसके साथ सहायक रहते हैं। उनके हर एक योजना में, हर एक विषय में कलीसिया, उनके भक्त समाज के कितने करोड़ों लोग हैं, वो हर भक्त लोग पूरे कलीसिया मिलकर हर एक विषय में नम्रता से पति के बात को मानते हैं, पति की बात को सुनते हैं और उनको संतोष से रखते हैं और उनके शरीर से सम्मान करते हैं। उसी प्रकार प्रभु पत्नी को और उनके शरीर से सम्मान करेगा और उनको आनंद से रखेगा, हर समय उनके साथ रहेगा, हैया ने। और उनके सारे जितने विश्व में जितनी महिमा है और पूरे महिमा में उनकी पत्नी को क्या करेगा, पूरे महिमा के ऐश्वर्य, वो महिमा ऐश्वर्य में उनकी पत्नी को यीशु मसीह ने जगह देगा, उनको शामिल लेगा, हैया ने। तो उनको विश्वास योग्य से प्रभु मानेगा, हैया ने। तो इस प्रकार प्रतिज्ञा होते हैं, जैसे अपन जो ईसाई धर्म में जैसे शादी के दिन दुल्हन और दुल्हन के साथ जैसा प्रतिज्ञा करते हैं, उस तरह की प्रतिज्ञा सीधा उसी तरह प्रतिज्ञा वहाँ पर परमपिता के सामने करोड़ों लोग, भक्त लोगों के और करोड़ों जो भक्त समाज स्त्रियों के सामने होते हैं। तो ये है कलीसिया के गुण, 3 गुण हैं। हैया ने छुटकारे के बारे में मालूम है, प्रभु के शरीर में से आए हैं और बड़ी परीक्षाओं से आए हैं, कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी प्रभु को धोखा नहीं देगा। और कलीसिया के छातियों को देखकर प्रभु खुश हुआ है, प्रसन्न हुआ है, बड़ी छाती है, हैया ने बड़ी छातियाँ कलीसिया को है। तो ये पूरा देखकर प्रभु अपने को बलि पत्नी कह रहे हैं, अपन वैसा रहना है, वैसा रहो, प्रभु के मेमने के ब्याह में, कलीसिया के भक्त जन का समूह में ठहरो। प्रभु आपको सब आत्मिक जीवन, आपका परिवार का आशीर्वाद देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और इन दिन तुम्हारे वचन सुनने के लिए, तुम्हारे अच्छे समय के लिए धन्यवाद है प्रभु। हे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें बात करे है, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे वचन के लिए धन्यवाद, जो कलीसिया में हे प्रभु, हम तो बलि पत्नी नहीं है, सावली है प्रभु, लेकिन हम आपको सुंदर बनाए
केवल तुम, हमारे अंदर जो 3 गुण है वो केवल सिर्फ तुम्हारे से आए हैं प्रभु। हे प्रभु 3 गुण के पास, 3 गुण के साथ हमको सुंदर बना दे, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु हे प्रभु हम हर समय तुम्हारी बात सुनकर हम समय हर फल हम नम्रता से रहने का अनुग्रह, ये धरती पर और स्वर्ग में भी नम्रता से रहना प्रभु। यह धरती पर और स्वर्ग में तुम्हारे संतोष, तुमको संतुष्ट रखना प्रभु। धरती पर स्वर्ग में हम हर समय तुमको हमारे शरीर से सम्मान करना प्रभु, एक आत्मा बनना प्रभु। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद ये अच्छे संदेश के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फला प्रभु कर मिलते थे। और इसके बाद क्या होने वाला है, मेमने का ब्याह होने के बाद, स्वयंवर हो चुका है, ब्याह हो चुका है, यहाँ में प्रतिज्ञा हो चुका है, बाद में क्या होने वाला है और कल हम आपको बताकर आप भी महिमा लेकर सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों को प्रत्येक रूप से मेमने के ब्याह में रहने की प्रतिज्ञा की, उद्धार पाने की प्रतिज्ञा की, उद्धार पाकर सत्य में पवित्र होने की प्रतिज्ञा की, और उनको सदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।